everyone, welcome back to my channel. I am Nishtha and I scored 653 marks out of 720 in NEET 2021. So, today's video is all about organic chemistry. I know आप में से बहुत लोग इस सब्जेक्ट के साथ अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे, इसके क्वेश्चन आपसे नहीं बनते होंगे, इसके मैकेनिज्म नहीं समझ में आते होंगे। मुझे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था ये सब्जेक्ट। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको अगर आप सही अप्रोच के साथ पढ़ोगे ना तो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वही अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहो तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैं अपनी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले आपको उसका ग्रामर सिखाया जाता है। आपका ग्रामर उसका जितना स्ट्रांग होता है उतना ही अच्छा आपका वो लैंग्वेज हो जाता है। तो सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी सिखाया जाता है हमें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। और जीओसी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। बहुत लोग स्किप कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जीओसी क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। बट पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इस पे बेस्ड है। अगर ये आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि किसी भी बुक से या किसी टीचर से अगर आप फॉलो करते हो तो आप पहले जीओसी अच्छे से क्लियर कर लो। सारी चीज़ उसमें, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो या रेजोनेंस हो, कोई भी टॉपिक हो जीओसी का, एक एक पॉइंट आपका वहाँ क्लियर होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन देखते हो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जंप कर जाते हो और पूरा मैकेनिज्म स्किप कर देते हो कि तो पूछा तो प्रोडक्ट जाएगा, मैकेनिज्म का क्या ही ज़रूरत है। बट इससे होगा ये कि आपको सारे प्रोडक्ट्स रटने पड़ेंगे सबसे पहले तो, और आप कितने रिएक्शन के प्रोडक्ट्स याद करोगे, उतना याद करना ही पॉसिबल नहीं है जितने दिए हुए हैं। तो मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकेनिज्म अगर आप समझे होगे तो आपको प्रोडक्ट खुद ब खुद याद रहेगा। आपको उसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक से उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, उससे कोई और रिएक्शन आ गया जिसमें वही मैकेनिज्म अप्लाई होगा, तो आप वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे ना। ऐसे तो सिर्फ आप जिस जो रिएक्शन देख के जाओगे उसके अलावा कुछ भी नया आ जाएगा तो आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो मैकेनिज्म को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। जब भी कोई रिएक्शंस देख रहे हो तो उसका मैकेनिज्म भी देखो एक बार, और समझने की कोशिश करो कि वो प्रोडक्ट बना कैसे था। थर्ड थिंग इज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दो तीन जगह के कॉन्सेप्ट से मिक्स करके दे दिए जाते हैं। तो जब वो सब सॉल्व करने लगोगे तो आपको रिलेट करने आ जाएंगी चीज़ें कि कहाँ से कहाँ तक रिएक्शन रिलेट करके आप पढ़ पाओगे, और पढ़ना भी इजी हो जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। पर चैप्टर कम से कम 200-300 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स का रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो ये है कि क्या एनसीईआरटी काफ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उससे बाहर से कुछ भी नहीं आता है। उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज, एक एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट एक चीज़ जो मुझे एनसीईआरटी में अच्छी नहीं लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ये है कि उसमें कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक नहीं लिखा है। मतलब जैसे कि जो बेसिक्स हमें स्टार्टिंग में बता देने चाहिए सारे, वो हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है। जैसे आइसोमेरिज्म ही है तो उसके थोड़े टॉपिक दिए हैं फर्स्ट चैप्टर में, थोड़े सेकेंड में, मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा करके दिया है। तो स्टार्टिंग में जब आप न्यू न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा और उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई आपको ऐसी बुक मिलती है जो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं दी हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आप उसे फॉलो करके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। या फिर बेटर है कि आप किसी टीचर से अगर पढ़ रहे हो
तो वहाँ से नोट्स से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और फिर जाके एनसीईआरटी पढ़ो, तब आपका एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। लास्ट थिंग जो आता है वो ये है कि जब आप अपने नोट्स बना लेते हो और एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो, तो लेकिन लास्ट में जब रिवाइज करने का टाइम आता है तो आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप नोट्स को रिवाइज करो कि एनसीईआरटी को रिवाइज करो। इतना टाइम नहीं होता है कि पूरे पूरे नोट्स रिवाइज करके और एनसीईआरटी भी रिवाइज कर लिया जाए। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब आप अपने नोट्स पढ़ो तो उसमें से जितने रिएक्शन है, मतलब लास्ट में जब आपको रिवाइज करना है तब आपको मैकेनिज्म और एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी रिएक्शंस हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको नोट कर लो प्रॉपर्ली एक अलग पेपर में, जो आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हो जाएगा, और उसी में एनसीईआरटी के जो न्यू पॉइंट्स आपको मिले वो भी नोट कर लो। तो लास्ट में आपके पास एक छोटी सी बस फाइल होगी या छोटी सी कॉपी होगी जिसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा और आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। मैंने किया क्या था कि मैंने एक पूरी फाइल बना ली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और कुछ पेजेस में ही मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती थी। तो लास्ट में मैंने आधे दिन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर ली थी। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है एग्ज़ाम में, आप फिर कोई रिएक्शन भूलोगे नहीं, आपका रिविजन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स देखने हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारे नोट्स डाल रही हूँ। जितना कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बताने की कोशिश की है, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी वो सब डिस्कस करने की भी कोशिश की है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं और कहीं और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। So that's all for this video. Thank you so much for watching it, and please subscribe to the channel.